अवामी मसाइल हुकूमत तनहा हल नहीं कर सकती, इसके लिए अवाम का ताउन दरकार है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की शुरू दिन से यही पॉलिसी रही है। वो अवाम के मसाइल के हल के लिए अवाम से ही रुजू करते हैं और उन्हें एतमाद में लेकर इन मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाते हैं। ये यकीनी तौर पर एक अच्छी इंतजामी हिकमत अमली है। दोस्तों, हाल ही में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर में एक खुली अवामी कचहरी का इनेकाद किया गया। इस खुली कचहरी की सदारत वफाकी मोहतसिब आला सैयद अनवार हैदर ने की। इनके साथ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स आसिम सिद्दीकी और डॉक्टर सायरा खान, SSP सेंट्रल जीशान सिद्दीकी, सीनियर एडवाइजर सीमा शकील और मुख्तलिफ महकमों के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, इस खुली कचहरी में जहां अवामी मसाइल की गूंज सुनाई दी गई, वहां उनके हल के लिए फौरी तौर पर अहकामात भी दिए गए। अवाम ने अवामी मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की काविशों को सराहा। खासकर पिछले 4 दिनों से जो पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए, इस पर उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने खुलकर कहा कि अवामी मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत तनहा दहाइयों से जारी मसाइल हल नहीं कर सकती। अवाम के साथ मिलकर हुकूमत इन मसाइल पर काबू पा सकती है। और जो लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आए हैं अपनी शिकायत लेके, अपनी बात कहने के लिए, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स का, जिनकी पूरी तवील ज़िंदगी जो है पाकिस्तान को, सिंध को, कराची को सर्व करते हुए गुजरी और हर लेवल पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट को चुना कि वो यहाँ पे आएँ और लोगों से मिलें, बात करें, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं। महंगाई है, सेवरेज के इश्यूज़ हैं, वाटर के इश्यूज़ हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के सेंट्रल में इश्यूज़ हैं। उन सब के तदारुक एक साथ तो शायद ना हो पाए, लेकिन अगर कोई आपकी बात सुन रहा है और उस पर काम कर रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग सारे साल साथ होते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आप लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका आता है कि जब फेडरल लेवल पे इतने हाई ऑफिस के अंदर आपकी सुनवाई हो और वहाँ पे टॉप लेवल पे आपकी बात को सुना जाए और जो मसले यहाँ पे हल हो सकते हैं वो उनको हल किया जाए, और जो मसले ऐसे हैं जिनको ऊपर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, CM लेवल पे उजागर किया जाए, उनको फिर हम सर से हेल्प लेंगे और वो जाके उसको आगे हमारी बात रखेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लिए बगैर मैं बहुत वेलकम करता हूँ हमारे सीनियर अफसरान को, डिस्ट्रिक्ट के अफसरान को, आप सब लोगों के जो आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों के मसाइल हैं हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे इंतजामिया और ऑफिसर्स मिलकर इसको हल करें। दोस्तों, इस खुली कचहरी की खास बात यह थी कि इसमें वफाकी मोहतसिब आला और डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम अवाम के रूबरू थे। इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मकीनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। शहरियों ने खुलकर अपने मसाइल की निशानदेही की। छोटे बच्चे कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी जो इंचार्ज थी उसी PO मेहर खान, उसने बिना वजह किसी रीजन के मुझे जॉब से निकाल दिया, और मेरा किराए का घर है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। हम लोगों को ऐसे नहीं 4 वर्कर को निकाला है बगैर किसी रीजन के, और उनका इतना ज्यादा पावर है कि हम कहीं भी दरखास्त लगाते कोई हमारी बात नहीं सुनता, सिर्फ उन्हीं की बात सुनते। हम कहाँ जाए, हम क्या करें? आप अगर चाहें तो खुद तशरीफ ले आइए, किसी को भेजिए, हम उनको बुला लेंगे, हम आपके सामने उससे बात करेंगे कि क्या वजह है कि आपने NIC का है। मेरा NIC दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है और मैं उसे बनवाने के लिए गई थी, तो वहाँ मुझे ओमेगा सेंटर से आयशा मंदिर भेज दिया गया कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे टोकन वगैरह लेके लाइन से। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद आप आइए, फिर मीटिंग होगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या होगा। मेरे NIC में वालदे की जगह मेरी भाभी के फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? इलेक्ट्रिक से है कि हमारी जो है वो पिछले साल पूरे 11 महीने तक लाइट नहीं थी, और काफी जगहों पे हम गए, किसी इदारे में भी मैं गई थी करीमाबाद में जो है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। इसके अलावा करीमाबाद पे जो मुंसिफ का इदारा है वो सूबाई हुकूमत का है, वो इसको नहीं कर सकते। आप इसके लिए हमारे पास तशरीफ लाएं, ब्लॉक 4B पाकिस्तान सेक्रेटरिएट। चलिए ठीक है, अभी हमारी लाइट बहाल हो गई है, लेकिन उसके बाद जो हमारी बिल्डिंग हुई है वो 3-3 लाख, 2.5 लाख इस तरह की सूरत में होती है। उसकी वजह मैं जानना चाहती हूँ।
आप किसी को मेरे पास भेजें, ये पूरा प्रॉब्लम लिखकर ले आए, मैं केएससी वालों को बुला लूंगा, लेकिन साथ में बिल की कापी जरूर लगाइएगा, शनाख्ती कार्ड की और बिल की कापी जरूर लगाइएगा। वफाकी मुहतसिब आला और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने न सिर्फ इन मसाइल को बगौर सुना, बल्कि जिस हद तक मुमकिन हो सकता था इन मसाइल के हल के लिए उसी वक्त अहकामात भी जारी की, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। शहरियों का मौक़िफ़ था कि उन्हें मौका मिला कि वो इतने बड़े फोरम पर अपने मसाइल उठाएं, और जिस तरह से उन्हें सुना गया, उनकी दाद रसी के लिए अहकामात दिए गए, वो सब कुछ बहुत मस्बत लग रहा था। दोस्तों, इस खुली कचहरी में हर शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का सबसे गुंजान आबाद डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ जितनी बड़ी आबादी है उतने ही ज्यादा मसाइल भी है। सेंट्रल में बेशुमार मार्केटें हैं, इन मार्केटों के अपने मसाइल हैं। इस खुली कचहरी में मुख्तलिफ मार्केटों के वफूद भी मौजूद थे। उन्होंने भी खुलकर अपने मसाइल का इजहार किया, जिनकी हल की यकीन दहानी कराई गई। मुहतसिब आला ने तमाम महकमों को पाबंद किया कि अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर देखा जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम को सहूलत उनकी दहलीज पर ही मिलेगी। खुली कचहरी में अवाम ने अपने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की खुलकर सताइश की। इनके अच्छे कामों को भरपूर पजीराई दी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मकीनों ने इन इकदाम का भी जिक्र किया जो डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने उठाए। ये इकदाम सिर्फ कागजी ही नहीं थे, इन पर अमल दरामद भी हुआ और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस मुसलसल उनकी निगरानी भी कर रहा है। ये एक खुशकुन अमर है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने वाज़ेह कर दिया कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर के दरवाजे हर किसी के लिए हर वक्त खुले हैं। लोग बेधड़क और बिला झिझक अपने मसाइल के हल के लिए यहाँ आए, मसाइल की निशानदही करें। उनके हल के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का मुस्तैद अमला हम वक्त दस्तयाब है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बुनियादी मसाइल पानी, नादरा, पोर्शंस, इंक्रोचमेंट के इलेक्ट्रिक के हवाले से है। इन मसाइल को डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने हल करने की भरपूर कोशिश की है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक रखने वाले ताहा सलीम को दूसरी मरतबा हुकूमत सिंध ने डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती मुकर्रर किया है। इससे कबल वो एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट तैनात थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ अहम इकदाम उठाए हैं। गैर कानूनी तामीरात के हवाले से भी उन्होंने सख्त स्टैंड लिया। इनके लिए इनके साथ डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी मुसलसल राब्ते में रहे और सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक मरबूत ऑपरेशन भी किया गया। दोस्तों, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के डीसी साहिबान के बरखिलाफ डीसी सेंट्रल ताहा सलीम अपने दफ्तर में अवामी मसाइल के हल के लिए बाकायदगी के साथ इजलास मुनक्किद करते हैं। शहरी सहूलतों के अहम जिम्मेदारान को मद्दू किया जाता है। उनकी मदद से सेंट्रल में मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। कुछ अरसा कबल मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट सैयद इम्तियाज हैदर को भी इजलास में मदऊ किया गया था। इजलास में सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में सॉलिड वेस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन कराची, डायरेक्टर सेंट्रल, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ऑपरेशन मैनेजर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, टाउन सेनेटरी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फॉरेन एक्ट के तहत अगवानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि रोजाना की बुनियाद पर डोर टू डोर कचरा उठाया जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अपना सर्वे भी पेश किया, जिसमें 74 साल लेबर का NIC सामने आया, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया, जिस पर मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट ने इस तरह की लेबर को फौरी तौर पर फारिग करने का हुक्म जारी किया। सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर ने सेंट्रल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम और मैनेजिंग डायरेक्टर इम्तियाज शाह ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और 15 दिनों में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के अहकामात दिए, वरना फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। स्कूल्स में बच्चों को मुस्तकिल बुनियादों पर कचरा उठाने की आगाही मुहिम और वर्कशॉप मुनक्कद करने का फैसला किया गया। सॉलिड बेन्स और कचरे कुंडियों से मुकम्मल कचरा न उठाने पर भी सरजनिश की गई और फौरी तौर पर अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने को कहा गया। सॉलिड वेस्ट की मशीनरी को फाल करने और इलाकों में लेबर की मुकम्मल हाजिरी को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया गया। नाजरीन, डीसी सेंट्रल के इन अच्छे अवामी इकदाम की अवामी सतह पर पजीराई की जाती है। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अवामी मसाइल का खात्मा हो गया है। ये मसाइल आज के नहीं बरसों के हैं। इन्हें फौरी तौर पर हल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इनके हल के लिए दुरुस्त समते इकदाम उठाना भी एक एहसन कदम है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।